यस यशार, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपका डाउट था जो आपने मेरे को भेजा था। यस सर। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली जेईई मेंस 2025 में पूछा गया था, मतलब इसी साल पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखोगे ये एक सर्किट दिया गया था इस क्वेश्चन में। इन द गिवन सर्किट द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज मूव्ड आउटवर्ड, मतलब ये आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ये बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे हम, देन इसमें क्या लिखा है, द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज मूव आउटवर्ड सच दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 8 एम्पियर पर सेकेंड। अभी ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को अगर मैं आउटवर्ड लेके जा रहा हूं, दैट इज टुवर्ड्स द साइड एज गिवन बाय दिस एरो, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इसकी बढ़ जाएगी। यस सर। जब ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इस सर्किट में करंट क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। सो if I am sliding the contact in the direction or you can say in the outward direction, then the current in the circuit will decrease, ठीक है। हाँ सर। अब यहां पर एक जो है एक आपकी ये बैटरी दी गई है। अब यहां पे देखो करंट अगर डिक्रीज होगी देन ये आपका ऊपर क्या दिया है, दिस इज एन इंडक्टर। सो द मैग्नेटिक फील्ड, करंट चेंज होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड विच इज लिंक्ड विद द कंडक्टर विल ऑल्सो चेंज। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो द फ्लक्स विच इज लिंक्ड विद दिस इंडक्टर विल ऑल्सो चेंज। हाँ सर। And because of the change in the magnetic flux, an EMF will be induced in this inductor. हाँ सर। ठीक है। अब क्या होगा, लेंस लॉ लगाएंगे। The EMF which is induced in this inductor will be such which will, or you can say the EMF induced in this inductor will try to oppose the change which is causing it. अब यहां चेंज क्या है, it is a decreasing current. Change in current. हाँ, of current. हाँ, the change in the current, or you can say the decreasing current. Current यहाँ पे decrease हो रही है, so that is the cause. हाँ। And so the EMF which is induced in this inductor will oppose this cause. That is, it will try to reduce. Means अगर current decrease कर रही है, so the EMF, this EMF which is induced in the inductor will try to increase it. क्या मतलब क्या है, लेंस लॉ ये कहता है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज, और यू कैन से इट ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द कॉज विच इज कॉजिंग इट। Change in current. हाँ, तो यहां पर चेंज इन करंट, यहां पर करंट चेंज हो रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है। अब करंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो सो द ईएमएफ विच इज इंड्यूस्ड इन दिस इंडक्टर क्या करेगा, इट विल ट्राई टू इसको इंक्रीज करेगा। करंट अगर डिक्रीज हो रही है तो इट विल ट्राई टू इंक्रीज इट। इट विल, ठीक है ना। अपोज करने का मतलब क्या हुआ, अगर करंट डिक्रीज हो रही है सो इट विल ट्राई टू इंक्रीज इट, अगर करंट इंक्रीज होती है देन इट विल ट्राई टू डिक्रीज इट। तो यहां पर करंट डिक्रीज हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये एक मैं सर्किट फिर से बना ले रहा हूं, एक मिनट। ये यहां पे ये एक मैं सर्किट बना रहा हूं लाइक दिस। देखो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस R है। नाउ दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर। अब देखो यहां पर करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये आपका बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है। अब ये जो द ईएमएफ विच इज इंड्यूस्ड इन दिस इंडक्टर, इट विल ट्राई टू इंक्रीज द करंट। हाँ सर। अब अगर इंक्रीज इन द करंट होगा तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका इस प्रकार से पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। हाँ। ठीक है। इसके अब यहां पर क्या होगा ना, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ईएमएफ, अच्छा अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे, द मैग्नीट्यूड। तो दिस इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी देते हैं।
ठीक है। सो एल कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, डी बाई डी टी भी आपको दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया आपका 24 वोल्ट। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो गई, 24 वोल्ट। ठीक है। हाँ सर। अब यहां पर क्या है, पोलैरिटी ये हो जाएगा इसका, एक ये आपका एक बैटरी है जिसकी पोलैरिटी यहां पे दी गई, ये नेगेटिव या पॉजिटिव है। नाउ व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये देखो ये आपका एक रजिस्टर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक लूप रूल लगा देंगे किरचॉफ का। हाँ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, जिसके अक्रॉस ये बैटरी है, यहां लिख देता हूं ऊपर, ये 12 है, यहां पे दिया हुआ 12 वोल्ट है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 24 हो गया, है ना, प्लस 24 हो जाएगा। हाँ एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव, हाँ इसके अक्रॉस आपका नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा, करंट हमें आई निकालना है, आर इसमें दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द करंट इन द सर्किट व्हेन आर इज इक्वल टू 12 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप आंसर निकालोगे तो ये कितना होगा, 36 इज इक्वल टू 12 आई। तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 एम्पियर। 3। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए। ठीक है। सी